इंडीज की टीम डे वन में मैच हार गई है। क्यों भाई? सामने जसवाल आ चुका था। आज जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर्स भाई वेरिगन की बात कर लें, पैरी की बात कर लें, जेडन सील्स की बात कर लें, ग्रेव्स की बात कर लें, उसने सबकी कब्रें खोद। अपने कैरियर की 7वीं सेंचुरी, 7th सेंचुरी, और ऐसा लगा वन मैन शो था भाई। बिल्कुल सदारसन ने उनका साथ जरूर निभाया, लेकिन इसके बाद जो कमाल किया आज जायसवाल ने। वहां पे वीडियो करते करते हमारे जो है वो पसीने निकले और वहां जसवाल वेस्ट इंडीज बॉलर के निकाल रहा है यार। उसने निकाले। मैंने आई थिंक से जब 90 समथिंग पे उसकी वो देख रही थी तो उसके 16 चौके नजर आ रहे थे मुझे, एंड मैंने कहा ये केला बंदा 16 चौके लगा रहा है। अब ये अफवाह पता नहीं कौन फैला रहा है, भैंस कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल ने करवा चौथ का व्रत खुलवा दिया है। भाई करवा चौथ का व्रत का तो नहीं पता खुलवा है कि नहीं खुलवा है, वेस्ट इंडीज का जो खोल रखा है ना उसने ताम झाम। इसके 100 हैं 15। अगर तो बाबर आजम के 95 या 96 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, उनके कितने 100 हैं? 12। बाबर आजम भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बड़ी क्रिकेट खेला हुआ है टेस्ट में। बाबर आजम इसी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट घर में खेला हुआ है, नहीं कर पाया बाबर आजम। बाबर 50 भी नहीं कर पाया। लेकिन बिल्कुल ही जायसवाल ने तो ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज से मैच को खत्म ही कर दिया और पहले दिन ही ये मैच को डेड रिवर बना दिया। आउटस्टैंडिंग बैटिंग हुई है जायसवाल की तरफ से। वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी। मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान एक टेस्ट मैच में जलील हुआ है। 23 साल की एज में उस बंदे ने 5 दफा 150 प्लस रन कर लिए टेस्ट क्रिकेट में। वो बंदा इंग्लैंड में जाता है, वहां 100 लगाता है। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टार्क को कहता है यू आर कमिंग स्लो बेबी, और उसके बाद वो बंदा अपने ग्राउंड में आता है तो जिम एंडरसन का करियर तबाह करता है। और आज जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर्स भाई वेरिगन की बात कर लें, पैरी की बात कर लें, जेडन सील्स की बात कर लें, ग्रेव्स की बात कर लें, उसने सबकी कब्रें खोदी हैं। और आज दिल्ली के ग्राउंड में उसने बताया है कि भाई T20 में आपने कहा कि अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है, तो टेस्ट में जसवाल का भी कोई मुकाबला नहीं है। टीम इंडिया का यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बन चुका है भाई। वो ओडीआई क्रिकेट में आते हैं तो वहां पे गिल यंग टैलेंट में आता है, T20 में अभिषेक, और टेस्ट क्रिकेट में आते हो यहाँ तो तबाहियां ही है ना। सुदर्शन की बात करें, ध्रुव जुड़ेल की बात करें और स्पेशली जसवाल की, जैसे वो बंदा आज 150 प्लस रन का नौ खेल के खड़ा हुआ है कल के दिन में आके, मुझे तो लगता है वो 200-300 दफा मारेगा ही मारेगा। लेकिन पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई टीम इंडिया जो है वेस्ट इंडीज को किस चीज की सजा दे रहा है। और वेस्ट इंडीज बॉलर जो आज अपने कैप्टन को कह रहे थे मैंने बॉलिंग नहीं करनी, जो बंदा जसवाल के सामने जा रहा है वो छक्के चौके से नीचे बात ही नहीं कर रहा। आज के पहले दिन के अंदर इंडिया ने मैच तो खत्म कर दिया, फॉर्मेलिटी पीछे रहती है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, पूछते हैं कि क्या बनेगा। मैम जसवाल की पहले बात होगी सर, नो डाउट किया राहुल ने 38 किए, साथ सुदर्शन ने भी 87 किए, दुख हुआ सेंचुरी पूरी नहीं हुई, लेकिन जसवाल ने कसरें निकाली हैं सारी। देखिए इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड में चला जाता है। ये सारे भी जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डक भी आउट हुआ है ना तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। तो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है कि आप पहले दिल्ली के ग्राउंड्स में उसने टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब यार ये टीम, मतलब क्या इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं। मैं टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है, मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है, मैं वनडे में बात करूं इस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई है। मतलब ये टीम क्या है, खाती क्या है, सबसे पहले मुझे वो बताओ और हमें भी वो चीज खाने के लिए दो ताकि मैं भी वो अपनी पाकिस्तान की टीम को खिलाऊं और ये भी कोई इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। भाईजान वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी की है ना, बैटिंग की आज पहले दिन में, मैं थोड़ा सा बताऊं ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी। मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान एक टेस्ट मैच में जलील हुआ है। मतलब हमारा बजी हुई है हमारी वेस्ट इंडीज के हाथों, एक हम जीते थे और एक हारे थे। और ये वेस्ट इंडीज को इंडिया कर क्या रही है भाई, पहले टेस्ट मैच में जो हाल किया वेस्ट इंडीज का वो आप सबके सामने है। अब दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में यशस्वी जायसवाल, इस बंदे का तो मैं इस बंदे के बारे में मैं कितनी, मुझे बताओ ना, हमारा इधर जो पाकिस्तानी प्लेयर होता ना वो साहिबजादा फरहान टाइप का, वो जो 116 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके उधर जाके वो सेलिब्रेट कर रहा है, हारे हुए मैचों को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि वो अपने 50 आ गए। बट बाबर आजम हमारा डेकोरेटेड प्लेयर है, वो बात नहीं कर रहा। वैसे मैं बात करूं कि हमारा सबसे बड़े प्लेयर के साथ मैं आपको उनके बच्चे का कंपैरिजन बता रहा हूं कि बाबर आजम के 12 100 फर्स्ट क्लास में, 42 की एवरेज है, 95 96 मैच 95 है फर्स्ट क्लास मैच खेले। इस लड़के ने 45 खेले हैं, अबाउट हाफ ऑफ बाबर आजम फर्स्ट क्लास मैचेस। और कितने 100 में 15, 55 की एवरेज है। हाँ लेकिन मैं एक और बात कि 23 वर्ष की उम्र में इस लड़के ने 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। मुझे पाकिस्तान का कोई एक क्रिकेटर बताइए जिसने 23 वर्ष की उम्र में इतने मैचेस खेले हो। कोई हम सना भाई आप क्या बात करते हैं, पाकिस्तान में तो आपको पता ना कोई एक सेंचुरी बना ले तो उसके ऊपर आ जाता है। अब सोचे हारिस, सॉरी टू कट यू, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, वो आपके यहाँ एक वर्ल्ड कप खेल चुका अंडर 19 का, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप में रिजर्व प्लेयर में था, एशिया कप खेल चुका हुआ,
यानी 2-2.5 सालों से वो लड़का पाकिस्तान खेल रहा है, नथिंग अगेंस्ट हिम, उसका पहला फर्स्ट क्लास शो अब हुआ है। तो देखिए अब्दुल समद पाकिस्तान खेल गया, एक भी फर्स्ट क्लास शो नहीं है। हसन नवाज का 1-2 हैं, वो उसके इससे पहले जो पाकिस्तान खेलने से पहले एक आधा ही है उसका भी, ठीक है। अगर आपका पाकिस्तान खेले लड़के का फर्स्ट क्लास में शो नहीं है, तो फिर आप जब ये कहते हैं ना कि मेरा दिल करता है कि आज पाकिस्तान इंडियन हो रहेगा, तो मुझे गुस्सा आता है। यही आके और पहले मैच में आप देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 38 किया था इसने सिर्फ, और बहुत स्लो था। यहाँ पर भी आज पहले हमने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, ये जसवाल ही है। ये जसवाल ही है, लेकिन उसके बाद जसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा अभी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे उसका साबुन फास्ट हुआ, इसका बल्ला भी फास्ट होता गया, और 150 का नॉक खेलना ये कोई इजी बात नहीं है। आप और वो भी अभी तक एशियन कंडीशन में हीट है। एग्जैक्टली अभी अगर आप अक्टूबर की बात करो तो स्टिल इट्स वेरी कह लें कि समर आपको फीलिंग्स दे रहा है, बट वहां पर अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपने जायसवाल का जिक्र किया, उसकी आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो कम है, क्योंकि आप थक जाते हैं उनकी तारीफें करते करते, ये सेंचुरीज करते करते नहीं रुक रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि और कितनी टीम्स को लर्न देना है। 2025 शुरू हुआ, इंग्लैंड को लर्न मिल गया, पाकिस्तान को 3 दफा लर्न मिल गया, उनकी लड़कियों की तरफ से लर्न मिल गया, उन्होंने हर टीम को लर्न दिलवा ही दिया है। 25 में चैंपियन ट्रॉफी जीती, 25 में एशिया कप, 24 में T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट, वो किसी चीज में भी रज क्यों नहीं रहे, उनका दिल नहीं भर रहा। क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज हमारी है ना तो वो हमारी ही। उस बंदे को मैंने देखा है, आज उसने 173 नॉट आउट पे वो बंदा खेल रहा है अभी तक। क्यों इंडिया के प्लेयर ग्रेट है, क्यों इंडिया का यंग टैलेंट आगे जाकर ग्रेट बनेगा, क्यों बनेगा, मैं आपको वजह बताता हूं अब। क्योंकि अब जायसवाल को देखो, वो 100 करेगा ना, वो कभी भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करेगा। वो 100 करने के बाद दोबारा अपनी गेम 0 से शुरू करेगा, यार 200 करना है, और उसको पता है मैंने 200 करना है, और ऑलरेडी वो 200 कर चुका हुआ है, ये तीसरा उसका होगा। इसी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो अपने डेब्यू पे भी वेस्ट इंडीज में 170 समथिंग की इनिंग्स उसने डेब्यू पे खेली थी, बिकॉज वो बंदे अपने 50-60 के काम से खुश नहीं होते। इधर साहिबजादा फरहान वो गन सेलिब्रेशन करके उसका स्टिकर अपने बल्ले पे लगा के गन का 50 रन को सेलिब्रेट कर रहा है उधर घर बैठ के, बट पाकिस्तान उन 50 रन में हारा हुआ है। ये हमारी मेंटालिटी और इंडियन प्लेयर्स की मेंटालिटी में फर्क है। क्यों मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये मेन डिफरेंस आपको नजर आ गया ना, कि उनके प्लेयर 100 करके भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हमारे 50 पे कुत्ते की तरह शोर मचा रहे होते हैं। यशस्वी जायसवाल दोस्तों काफी दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन इस T20 मैच में उन्होंने वापसी की है और शतक मारी है। ये पहला T20 पहला दिन था, और अगले दिन भी उनका स्कोर 200 के ऊपर जा सकता है। वहीं तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया का आपने रिएक्शन देखा कि कैसे उनके प्लेयर हैं, जो और है उनमें कुछ दम वाली बात है नहीं, लेकिन उनका कहना है कि 50 रन मार लेते हैं और मैच हार लेते हैं, फिर भी उनके जो प्लेयर है वो सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। यहाँ पे लोग शतक मारते हैं इंडिया वाले, वो भी इतना नहीं कूदते जितना कि पाकिस्तान के प्लेयर कूदने लग जाते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल जो कि आउट ऑफ फॉर्म चले थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। तो पाकिस्तान में जो प्लेयर हैं वो उनका तो आपको पता है कि कैसे इंडिया के हाथों मार खाते हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी उन्हें ठोक के जाती है। यही जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है पाकिस्तान में दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को यहाँ पे गंदी तरीके से हराती है, और इंडिया में आते ही उनकी कुटाई इंडिया वाले करते हैं। तो इस पर पाकिस्तान की रिएक्शन आपने देखा, और आप ही क्या रहे इसके बारे में हमें कमेंट